बेटा एक बार 10th कर लो, फिर तो मजे ही मजे हैं। बेटा एक बार 12th और कर लो, फिर तो मजे ही मजे हैं। बेटा स्कूल तो सब करते हैं, बस एक बार ग्रेजुएशन शुरू कर लो, फिर तो मजे ही मजे हैं। बेटा ग्रेजुएशन तो हो गई, अब नौकरी हो लग जाए, बस फिर तो मजे ही मजे हैं। हो गई 10th, हो गई 12th, हो गई ग्रेजुएशन, लग गई नौकरी, कहाँ है मजे, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? बोलती बंद क्यों? मजे नहीं हो गए, अच्छे दिन हो गए जो आने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो, जब जब यूथ की बात आती है तो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। हालांकि बेरोजगारी हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे देश का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हालांकि ये एक स्टेप 2 है, हमें इसका स्टेप 1 जानना है कि आखिर हमारे देश में बेरोजगारी क्यों पनपती है, क्यों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके लिए हमें इसका स्टेप 1 समझना है। स्टेप 1 समझने से पहले, भले ही एक साहब ने बोला हो कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी अपने देश के युवाओं को हर साल देंगे, खैर छोड़ो, वो तो एक जुमला था। हम स्टेप 1 पर चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश के युवाओं की प्रॉब्लम है कैरियर डिसाइड करना, कैरियर चॉइस करना। वे यही नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें किस लाइन में जाना है, किस फील्ड में उन्हें आगे जॉब करनी है, उनके अंदर कौन से स्किल्स हैं, किन स्किल्स के बेस पर उन्हें जॉब मिलेगी, उन्हें क्या करना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो एक भेड़ चाल को देखते हुए जो एक ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड में कूद जाते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग ट्रेंड चल रहा है तो वो इंजीनियरिंग लाइन में कूद जाते हैं, मेडिकल का ट्रेंड चल रहा है तो वो मेडिकल में कूद जाते हैं। बट असल प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनके अंदर इंजीनियरिंग के स्किल नहीं है, इंजीनियरिंग में चले गए हैं। मेडिकल के स्किल नहीं है, वो मेडिकल लाइन में चले गए हैं। अपने स्किल को बिना पहचाने वे कैरियर चॉइस कर लेते हैं, अपने उस फील्ड में कूद जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें आखिर किस फील्ड में जॉब करनी है, हमें कौन सा कैरियर चॉइस करना है, हमें किस लाइन के अंदर आगे बढ़ना है, हमें किस लाइन में आगे अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना है, तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? बेरोजगार तो हम खुद ही घूमेंगे। जब हमें यही नहीं पता है कि आखिर हमें करना क्या है, तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? हम यही कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें आखिर किस लाइन में जाना है, तो जॉब कहां से मिलेगी? हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एक्सप्लोर करेंगे? आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर हमें अपना कैरियर कैसे डिसाइड करना चाहिए, हमें किस लाइन में जाना चाहिए, हमें कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं नाजिम और आप देख रहे हैं नाजिम की पाठशाला। आज हम में से कई लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं। कोई बोर्ड के एग्जाम दे रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव के एग्जाम दे रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जाने के लिए एग्जाम दे रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रहा है, कोई एंट्रेंस के लिए एग्जाम दे रहा है, कोई बाहर अब्रॉड यूनिवर्सिटी जाने के लिए एग्जाम दे रहा है। यानी कि हम सब एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि मैं भी एग्जाम दे रहा हूं। हमारे देश में एग्जाम देना लाइक लूजिंग योर वर्जिनिटी, जिसमें प्रिपरेशन कुछ होती नहीं है पर परफॉर्मेंस प्रेशर पूरा होता है। तो बोर्ड के एग्जाम के बाद बच्चे कैरियर चॉइस को लेकर बहुत प्रेशर लेते हैं, जिसके चलते आजकल के बच्चे एक मेंटल प्रॉब्लम से जूझ जाते हैं, उन्हें मेंटल हेल्थ पर उनकी असर पड़ता है। अपने कैरियर के बारे में गलत डिसीजन लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब पेरेंटल प्रेशर। बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स के प्रेशर्स में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। होता क्या है, अचानक से 12th के एग्जाम के बाद कोई अब्रॉड जा रहा होता है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है। तो उनके चलते क्या होता है, बच्चों पर एक मेंटल प्रेशर पड़ता है, एक पेरेंटल प्रेशर पड़ता है, पीयर प्रेशर पड़ता है कि देख वो ऐसा कर रहा है, देख वो ऐसा कर रहा है। तो बच्चा उस पीयर प्रेशर में आके गलत डिसीजन ले लेता है, एक गलत ट्रैक पर चला जाता है। गलत डिसीजन लेने का एक कारण उसकी सोसाइटी, उसके रिलेटिव, उसके आसपास वाले होते हैं। जैसे कोई 12th के एग्जाम के बाद आर्मी में जाने की तैयारी करने लगता है, कोई क्लर्क की तैयारी कर रहा होता है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है, कोई यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा होता है, कोई आगे फर्दर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहा होता है, कोई युवा नेता बन रहा होता है। इन सब के प्रेशर्स में आके बच्चा क्या करता है, गलत ट्रैक पर चला जाता है। और अगर आप ये सब होते हुए देखते हैं और आपको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये सब लोग इतना कर रहे हैं, कोई
युवा नेता बन रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो आपको फोमो होने लगता है, यानी डर लगना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, जिसका हमारे ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है और बच्चे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। और उस डिप्रेशन की वजह से वे उसी फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं जिसका ट्रेंड चल रहा होता है, जिसमें सभी जा रहे होते हैं, वे भी उसी लाइन में कूद जाते हैं, उसी लाइन में चले जाते हैं। इसका एक और बड़ा फैक्टर है जिसे हम इंडिया में तो डिनाई नहीं कर सकते, वो है पेरेंटल प्रेशर। यानी कि मम्मी पापा अपने ही मन से ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा राजू तो डॉक्टर बनेगा, चाहे राजू लड़कियों के चक्कर में आके नशे काटता घूम रहा हो। वहीं मम्मी हमारी सना तो सीए करेगी, चाहे सना को 17 का पहाड़ा नहीं आता हो, पहाड़ा ओ इंग्लिश मीडियम, 17 का टेबल नहीं आता हो सना को, पर मम्मी को बनाना उसे सीए ही है। तो होता क्या है, पेरेंट्स जो हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी उम्मीदें बच्चों के कंधों पर डाल देते हैं और वे उस बच्चों से ये उम्मीद करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा वो चाहे बच्चा वैसा करे। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके करियर को डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, आपके चूज किए हुए करियर को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने आप को लकी समझ सकते हैं। ये वो बंदा लकी होता है जो 40 से 50 हजार लोगों में से एक होता है जिसके माँ बाप उसके बच्चे को, उसके कैरियर को सपोर्ट करते हैं। तो कंसीडर योर लाइफ लकी। करियर के बारे में गलत डिसीजन लेने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि हमें 50 से भी ज्यादा एडवाइसेस मिल जाती हैं कि ब्रो तू इंजीनियरिंग कर ले, उसमें बहुत पैसा है, नहीं ब्रो तू सीए कर, उसमें बहुत पैसा है, नहीं ब्रो तू इंजीनियरिंग कर, बहुत स्कोप है इसके अंदर, बहुत फ्यूचर है इसके अंदर। एक कहता है अरे क्या इंजीनियरिंग ब्रो तू सीए कर, चार्टेड अकाउंटेंट बन, पैसा ही पैसा है। पापा कहते हैं बेटा पैसा चाहिए तो सरकारी नौकरी करो, बस ऊपर की और टेबल के नीचे की कमाई देख लेना। दोस्त, भाई, रिश्तेदार, आस पड़ोस, इंटरनेट, हर कोई ज्ञान पेल रहा होता है और ज्ञान इस तरह पेलते हैं जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में झंडे गाड़ रखे हो। उन सब चीजों को देखते हुए इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि बच्चा बोलता है उसको सांस तो लेने देवे। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। देखो, इससे पहले आप जानो कि क्या करना चाहिए, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। और वो ये है कि जल्दबाजी में आकर आप गलत करियर चूज मत कर लेना। दोस्तों के प्रेशर्स में आके, पेरेंट्स के प्रेशर्स में आके, आसपास के लोगों के प्रेशर में आके कोई ऐसा गलत डिसीजन मत ले लेना जिसमें आप अपना फ्यूचर विजुअलाइज ना कर सको। वो करियर चूज मत कर लेना। कोई भी चीज इसलिए मत कर लेना कि उसका स्कोप है, उसका फ्यूचर बहुत है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उसके आपके अंदर स्किल भी होने चाहिए, तभी आप उस लाइन में जाना। अदरवाइज मत जाना। भले ही आप 1 साल का गैप ले लेना, 1 साल का ऑफ ले लेना, 1 साल घर बैठकर अपने आप को एक्सप्लोर करना। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आप बिजनेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इंटरनेट पर है, यूट्यूब पर है, आप यूट्यूब पर भी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। कई बारी होता क्या है कि बच्चे भेड़ चाल में आकर गलत डायरेक्शंस में चले जाते हैं, गलत करियर चूज कर लेते हैं और बाद में उन्हें ये पता चलता है कि उनके अंदर उस डायरेक्शंस के जो प्रोफेशन उन्होंने चूज किया है उसके उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है। जब स्किल्स नहीं है तो कोई जॉब कैसे देगा? अगर जॉब बाई चांस मिल भी गई तो आगे कंटिन्यूएशन में उस जॉब पर कैसे बने रहना है, उस पोस्ट पर कैसे बने रहना है, या अपने फ्यूचर को आगे कैसे विजुअलाइज करना है, उन्हें नहीं पता होता। इसलिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बढ़ाए हुए कदम को वापस पीछे लेकर दूसरा नया ट्रैक पकड़ लेते हैं, और वो ट्रैक वो ऐसा होता है जिसके अंदर उनके अपने खुद के स्किल्स होते हैं, अपना इंटरेस्ट होता है। क्योंकि होता क्या है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज छोड़ने के बाद अपने चूज किए हुए कैरियर को छोड़कर वापस से दूसरा कैरियर चूज कर लेते हैं। ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं। देखिए, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि अगर हमने गलत ट्रैक चूज कर लिया है तो हमसे छोड़कर दूसरे लाइन पर आ जाएंगे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली
उतना ही मुश्किल होता है। देखिए, गलत डायरेक्शन में भागने से अच्छा है कि आप साइड में रुक जाओ, भले ही आप 1 साल का गैप ले लो। नाउ गुड न्यूज इज कि आजकल के बच्चों के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने सीनियर्स के मुकाबले। यानी कि हमारे टाइम पर जो एजुकेशन सिस्टम था और आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिफरेंस है। हमारे टाइम पर क्या होता था कि अगर आप कॉमर्स लोगे तो आप बायो नहीं ले सकते, अगर आप बायो लोगे तो आप कॉमर्स नहीं ले सकते, अगर आपको मैथ लेना है तो आप सोशल इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते। अब ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉमर्स के साथ साथ बायो भी लूं, वो आज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ थैंकफुली अब ऐसा नहीं है। अब आप कॉमर्स के साथ साथ साइंस भी और साइंस के साथ साथ कॉमर्स भी, जैसा आप चाहो वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट कर हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम आगे किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।